आजकल जब कोई बच्चा आईआईटी से निकलकर लाखों की जॉब पकड़ता है या फिर कोई यंगस्टर इंस्टाग्राम पर रातों रात इन्फ्लुएंसर बन जाता है, समझ रहे हो? अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। लेकिन वही बच्चा कुछ सालों के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी या लोनलीनेस से जूझता हुआ नजर आता है। जीवन में जब कोई चीज एग्जॉल्टेड हो जाती है यानी कि उच्च की हो जाती है, तो वो ये सोना है या कि जहर, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह एग्जॉल्टेड है। हर एग्जॉल्टेड ग्रह वरदान भी है, मैं कहता हूं शाप भी। नमस्कार। ज्योतिष में हम सब पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता भी हूं कि उच्च ग्रह सब शुभ होते हैं, वो सफलता देते हैं, उन्नति और ऐश्वर्य देते हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि वही एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का ग्रह अपनी ही राशि, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि, यदि आप समझते हो एस्ट्रोलॉजी को, नष्ट कर देता है। यानी कि उस अपनी मूल त्रिकोण राशि की जड़ों को खोखला कर देता है। आपको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत छोटी कहानी है। बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था। उसके कई मंत्री थे, सब बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे, बहुत योग्य थे। लेकिन एक मंत्री इतना श्रेष्ठ था, इतना चतुर था कि राजा ने उसे बाकी सबसे एग्जॉल्टेड कर दिया, यानी कि उच्च का कर दिया, सबके ऊपर बैठा दिया। उससे अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई। परंतु हुआ क्या, वही मंत्री धीरे धीरे अहंकारी बन गया। वो जनता की सेवा छोड़कर सिर्फ राजा को खुश करने में लगा रहता था। अब वो मंत्री जिसने राज्य को ऊंचाइयां दी थीं, उसी ने राज्य की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। यही होता है जब कोई ग्रह एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का हो जाता है। वह बाहर से चमकता है, लेकिन अपने ही मूल त्रिकोण राशि को भीतर से तोड़ना आरंभ कर देता है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मूल त्रिकोण राशियां कौन कौन सी होती हैं, गुरु की कौन सी होती है, वीनस की कौन सी होती है, मंगल की कौन सी होती है। आप इस बात को समझ जाएंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे या मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूल त्रिकोण राशि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कोई एक राशि होती है, हर एक ग्रह की दो राशियां होती है ना, चंद्रमा और सूरज को छोड़ के, लेकिन वो जो मूल त्रिकोण राशि है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। उच्च का ग्रह उसको खराब करने की कोशिश करता है। तो ये बातें मैंने आपको जो समझाई अभी, चलिए अब इसे ग्रहों पर लागू करके देखते हैं। सूर्य मेष में उच्च का होता है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि सिंह में होती है। अगर सूर्य अहंकार से भर जाता है तो व्यक्ति दूसरों को रिस्पेक्ट देना भूल जाता है। बाहर से अथॉरिटी है उसकी, पर अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट और लीडरशिप क्वालिटीज उसकी टूट जाती हैं। गुरु कर्क में उच्च का होता है, उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। अगर गुरु बहुत दान और भावुकता में बह जाए तो दिशा यानी डायरेक्शन खो देता है। व्यक्ति दयालु तो होगा पर निर्णयहीन हो जाएगा। शुक्र मीन में उच्च का होता है, उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला होती है। अगर शुक्र बहुत कल्पनाशील और त्याग में बह जाए तो रिश्तों का बैलेंस बिगड़ जाता है। व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं रहेगा और पर्सनल लाइफ उसकी सफर करना शुरू कर देती है। यानी कि एग्जॉल्टेड ग्रह बाहरी रूप से सोना दिखाई देते हैं, पर अंदर छुपा उनके जहर होता है। जरा सोचिए, कोई एक्टर अचानक सुपरहिट हो जाए, वही फेम उसकी प्राइवेट लाइफ को तोड़ देती है। कोई बिजनेसमैन ओवरनाइट करोड़पति बन जाए, वही धन उसके रिश्तों को खा जाता है। कोई स्टूडेंट टॉपर बनकर घर का हीरो बन जाए, वही प्रेशर उसकी क्रिएटिविटी को खत्म भी कर सकता है। यही है एग्जॉल्टेड ग्रह की असली दास्तान। इसीलिए ज्योतिष कहता है जीवन में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। बच्चे को बहुत पैम्पर करोगे तो बिगड़ जाएगा, बहुत अनुशासित कर दोगे तो क्रिएटिविटी उसकी मर जाएगी। उसको बहुत धन मिल जाए तो वो दूसरों का सम्मान करना भूल जाएगा। उसको बहुत शक्ति मिल जाए तो उसकी संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी। मैं बताता हूं इसकी रेमेडी क्या है, एग्जॉल्टेड ग्रह की नेगेटिविटी को कैसे रोका जाए। पहला,
ब्लाइंड फेथ मत रखिए, उस ग्रह की शक्ति को प्रैक्टिकल रूप से उपयोग कीजिए, ठीक है। दूसरा, उसकी मूल त्रिकोण की क्वालिटीज को स्ट्रांग करिए। देखिए कि उसकी नेगेटिव जो क्वालिटीज हैं, या फिर हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, उसको कैसे समाप्त करना है। सूर्य यदि हो, सिंह का पॉजिटिव लीडरशिप डेवलप करना जरूरी होता है, ना कि अहंकार को डेवलप करना होता है। तो हमको पता चल जाता है कि हमको क्या कर्मा करेक्शन करना है। यदि बात मैं शुक्र की करता हूं, तो आपको तुला का यानी कि लिब्रा का बैलेंस लेकर आना है। यदि बात गुरु की करता हूं, तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी को डिसिप्लिन के साथ ही जीना होता है, कोई एक्सट्रीम नहीं लेके जाना होता है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस ग्रह की एनर्जी को समाज के हित में लगाना शुरू कर दीजिए। शुक्र के लिए कला और सौंदर्य को कलेक्टिव बेनिफिट में उपयोग में लेकर आइए। अगर गुरु है तो गुरु के लिए ज्ञान और शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। यही आप उसकी मूल त्रिकोण राशि की नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। तो याद रखिए, हर एग्जॉल्टेड ग्रह वरदान भी है और श्राप भी है। आपके लिए यह सोना है या कि जहर, यह तय आप ही को करना है। आप ही के संतुलन को इसे तय करना है। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह एग्जॉल्टेड है? क्या आपको लगता है कि वह सिर्फ वरदान है, या उसने आपकी जिंदगी में कुछ संघर्ष छुपा के रखा हुआ है और आप उसको जानते भी नहीं हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा। आपके अनुभव पढ़कर मैं समझ पाऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में एक छुपा हुआ नेगेटिव तीर है और उसकी नेगेटिविटी को कैसे समाप्त करना है। अगर आपको यह रहस्य समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हर कोई सोचता है कि एग्जॉल्टेड ग्रह सिर्फ शुभ होते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। और हां, सब्सक्राइब अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे दुर्लभ ज्योतिषीय रहस्य बताऊंगा जो आपके जीवन की कड़ियों को खोल देंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।